अरे कुछ नहीं सारे हेलो सामने सब लेंगे ना आज के कैलाश मेहरा जी वैसे भी बहुत सज्जन और मीठे हैं। मीडिया बंधुओं मित्रों, आप सभी का बामेश्वर महादेव की नगरी परमात्मा की धरा और केदार बाबू की नगरी में आपका स्वागत अभिनंदन और वंदन है। सूर्य का तांडव जब मचा तो पूरे विश्व में हाहाकार मचा। करोड़ों लोग उससे प्रभावित हुए, करोड़ों लोग दिवंगत भी हो गए। उनके लिए मेरी विनम्र श्रद्धांजलि प्रस्तुत करता हूँ। पर एक उपलब्धि मेरे जीवन में इस कोरोना काल में हुई मैंने जो आपके समक्ष आज विमोचन के लिए प्रस्तुत है। हुआ कुछ ऐसा कि कोरोना काल में घर से निकलना संभव था नहीं, ऑफिस भी जाना संभव नहीं था, समय ही समय था। क्या करता, कुछ उपन्यास पढ़ डाले, कुछ जीवनियाँ पढ़ डाली, कुछ कहानियाँ पढ़ डाली। एक दिन मेरी श्रीमती जी ने मेरे सामने एक सूटकेस ला के रख दिया पुराना। किसी के लिए दोस्त, किसी के लिए मददगार, बहुत किरदारों में ढले हुए थे वो। हर मर्ज की दवा थे जो हमारे दद्दा थे वो। परवाह सबकी थी उनको, पर बेपरवाह बनते थे वो। भीड़ में भी सबसे अलग दिखते, शख्सियत अलग रखते थे वो। अपनी गाड़ी में ताश की गड्डी और काउंटर्स के साथ ही चलते थे वो। हंसी मजाक वाला मस्त मौला जीवन जीते थे वो। किसी के घर जब जाते तो खाते कुछ नहीं थे वो, पूछो तो हरदम टाल जाते। पता चला कुछ समय पहले ही मुझे कि अपनी किचन ही साथ लेकर चलते थे वो। दद्दा की बात निराली, सबको हंसाते थे वो। सालगिरह, जन्मदिन सबका याद उनको, बधाई ज़रूर देते थे वो। सबसे जुड़कर रहना और सबको जोड़े रहना, इस कला में माहिर थे वो। और आज हम सबको जोड़ने में फिर से माहिर हो गए हैं। श्री एजाज अहमद जी और बांदा के सभी आदरणीय नागरिक और मीडिया से आए पत्रकार बंधु, आपने हमारे निवेदन को स्वीकार किया, इसके लिए मैं आपके प्रति बहुत आभारी हूँ। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। यह मेरा पहला अवसर है जब मैं इतने बुद्धिजीवियों के बीच इस समारोह में कुछ कहने का साहस जुटा पा रही हूँ। पापा के लेखन के प्रति रुचि का अंश मुझ में भी न जाने कहाँ से आ गया, मुझे पता ही नहीं चला। और कुछ लिखने की रुचि मेरे नाम के अनुरूप मुझ में आ गई। मैं गुड़गांव में रहती हूँ, वहाँ एक साहित्यिक मंच है कविशाला। मैं उस मंच से जुड़ गई। यह मंच युवा लेखकों से जुड़ने का अवसर देता है। मेरी कुछ रचनाएं उनको अच्छी लगी। संभव है कि मेरी कविता संग्रह गुफ्तगू ज़िंदगी से का विमोचन महिला दिवस 8 मार्च को गुड़गांव में होगा। धन्यवाद। पापा ने अपने संग्रह को दद्दा को समर्पित किया है। आप में से अधिकतर लोग उनसे परिचित भी होंगे। वह हमारे परिवार के ही सदस्य थे। 3 मई 2020 को वो हमारे बीच नहीं रहे, पर यादों में वो सदा ही जीवित रहेंगे। उनके जन्मदिन 16 जून को एक जूम मीटिंग में श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी थी जो मैं आज यहाँ सुनाने से अपने को रोक नहीं पा रही हूँ। इस कार्यक्रम में न्यायमूर्ति उच्च न्यायालय आलोक सिंह जी का हार्दिक स्वागत वंदन। भाई एजाज प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन सिन्हा साहब और स्वयं कृति तो आपके सामने आवेगी। मुझे तो 1-2 बातें कहनी है।
सच बात यह है कि अन्यायों के गर्भ से जब न्याय पाने के लिए छटपटाता है तो एक नए आलोक पुराने मित्रों का जमावड़ा भी है, तो उनके मध्य मित्र संवाद भी है। साथ ही एक और महत्वपूर्ण चीज मैं मानता हूं कि कतरनें तो उड़ती रहती हैं, हवा में रहती हैं। कतरनों को इकट्ठा करके कोई पुत्र अपने पिता को प्रस्तुत करता है तो मुझे लगता है कि उस पुत्र ने अपने सारे ऋण को चुकता कर दिया। ऋषि ने कुछ वैसा ही काम किया कि अपने पिता के तमाम कतरों को एकत्रित करके एक किताब की शक्ल में हमारे मध्य प्रस्तुत करने का काम किया। अरे जी गर्व की बात है जी कि हमारे कैलाश भाई, हमारा तो भाई है छोटा, और उन्होंने इतनी अच्छी पुस्तक लिखी जिसमें कि हास्य व्यंग है। और जैसे कि हम सब जानते हैं साहित्य में बहुत सारे विधाएं होती हैं, उसमें हमारे कितने नौ रस होते हैं, वीर रस होता है, शांत रस होता है, लेकिन हास्य रस का भी अपनी जगह बहुत महत्व है। क्योंकि जीवन इतना नीरस हो जाता है तो हम अपने हास्य रस के द्वारा ही अपने जीवन को सरस बना लेते हैं। और साथ ही जो इन्होंने व्यंग्यात्मक किए हैं हर क्षेत्र के, राजनीति के लिए है, अपने हमारे जो भी और कार्यक्रम होते हैं उनमें जितने भी कुछ न कुछ कमियां रहती हैं, तो हम जिस चीज़ को अपने हम सीधे नहीं कह सकते हैं अपने शहर के विकास के लिए, अपने सामाजिक विकास के लिए, अपने और राजनीतिक स्तर के लिए, तो उसको हम जिन स्तरों को ऊपर उठाएं उसको हम व्यंग के द्वारा भी बहुत अच्छे ढंग से कह देते हैं। और ये हमारा संदेश सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और हम सबको इस पर विचार भी करते रहना चाहिए कि इन कविताओं के माध्यम से हम कैसे आगे अपने उसको शहर का और अपने और विचारों का, अपने जीवन के मूल्यों को कैसे हम बढ़ाएं, आगे बढ़ें। और ये पुस्तक हम सब के लिए बड़ी अनुकरणीय है, हम सब इसकी बड़ी प्रशंसा करते हैं। आज का कार्यक्रम तो निसंदेह बहुत अच्छा रहा। हमारे बीच पूर्ण न्यायाधीश थे और यहाँ के गणमान्य लोग थे और इतने बुद्धिजीवी लोग थे। बुद्धिजीवी लोगों के बीच में बैठ कर के एक साहित्यिक चर्चा होना, उसके बीच में इतने लोगों को बुलाना करना, और जो उन्होंने अपने विमोचन किया वो बहुत ही अच्छा था, स्मरणीय रहेगा। ये कार्यक्रम हमेशा के लिए हम सबके लिए एक अनुकरणीय है। पुस्तक थी कतरनें, ये व्यंग संग्रह है जिसका विमोचन यहाँ आज मंच पर मेरे घर में हुआ है। और इसमें मैंने तमाम विसंगतियाँ, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे राजनीतिक अपराधीकरण हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे समाज की तमाम विसंगतियाँ, प्रशासन सो रहा है और हम उसी व्यवस्था में जी रहे हैं जी। तो जब ये ऐसा आता है तो मन में विचार आता है कि इसको कैसे कुछ लिखा जाए, और जब विचार आता है तो मैं प्रहार करने की सोचता हूँ। मैंने सबसे प्रहार किया है, चाहे नेता हो, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे न्यायपालिका हो, न्यायपालिका हो। तो बताइए, बासु की रस्सी में झूलों ने लगाया जी, और जज साहब ने उसे जेल भेज दिया। ये क्या, इसको न्याय है? जज साहब की अपनी आजमाई शान थी, अब मगर झूलों के कमरे में जाके पड़ा कि बासु गया, बासु बेचारा जेल चला गया।
झूठ फैसला ये तो न्यायाधीश थे। सर कार्यक्रम कौन मौजूद रहा? कार्यक्रम कौन उपस्थित रहा? कार्यक्रम में हमारे बाल सखा स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के साथ पढ़े आलोक कुमार सिंह जो न्यायाधीश हाईकोर्ट इलाहाबाद बाला भी रहने वाले हैं। जी जी। हमारे ये मित्र हैं बाल सखा ये भी है। जी जी। योगेंद्र सिन्हा साहब, नंदू सिन्हा, जी। आपको जानते हैं। बताओ जंग काट का हुआ